नमस्ते रिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट रुको जरा। अच्छा अच्छा। वॉइस नहीं आ रही आपकी। आप कुछ बोलिए। अभी आ रही है? हाँ हाँ, अब आ गई। ठीक है। अभी आ जाने दो, एक आध लोग और क्या आने वाले हो तो ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ। जय गुड इवनिंग। हाँ, नमस्ते भाभी। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा चलो, अभी तो आगे काफी लोग है ना। जी। तो वी स्टार्ट नहीं? ठीक है। दो नौ जी। हाँ, गप्पू दा का पता नहीं, नविता तो होंगी नहीं आज। और है ना। नमस्ते दीदी, सादा दी। नमस्ते चालू। हाँ। जय श्री दीदी। राधा कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। अच्छा, तो ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गुरु वंदना करके फिर स्टार्ट करते हैं। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश्च ये कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं चैप्टर 3 कर्मयोग, और वो करीब करीब समाप्ति पे आ गया है। और लॉर्ड लॉर्ड कृष्णा जो है ऑलमोस्ट, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की, वो बता रहे हैं कि ये जो काम और क्रोध जो है, बेसिकली काम जो डिजायर्स हैं, लस्ट, वो मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी है। उसी की वजह से वो आदमी ना तो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है, ना भगवान से अपना संबंध जान पाता है। और अब ये जो 4-5 श्लोक हैं आगे के, और जो पिछला श्लोक था काम एश क्रोध एश, है ना, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मही वैरी नाम, सबसे बड़ा वैरी है। महाशनो का मतलब है ऑल डिवोरिंग, और भक्षी, भक्षी की तरह खा जाने वाला है ना। और महापापी है। तो ये जो है ना, ये काम जो है डिजायर्स, हो आप देखते भी हैं भाई, ये डिजायर्स है वो जो फुलफिल होती नहीं है। एक छोटा मकान हो गया तो फिर उसे बड़ा मकान चाहिए, एक छोटी कार है तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार हो गई तो फिर यॉट यॉट चाहिए, यॉट है तो फिर पता नहीं क्या चाहिए, आइलैंड चाहिए, है ना। तो ये इंद्र का पद मिल गया तो ब्रह्मा जी का पद चाहता है ना। तो ये जो डिजायर्स हैं, ये जो है उसको भगवान ने कहा है कि ये तुम्हारा सबसे बड़े शत्रु है। और आप अगर अपने आपके डे टू डे एक्टिविटी भी देखो ना, सुबह से शाम तक एनालाइज करो, या हाउ मच यू हैव बीन ड्रिवन बाय डिजायर्स एक्चुअली, देन यू विल कम टू नो कि छोटी छोटी चीजों में भी हाउ मच वी आर ड्रिवन बाय डिजायर्स। तो एनीवे वी विल स्टार्ट। भाभी पढ़ो आप, है ना। ये 38। 35 38, अच्छा। हाँ 38 है नहीं।
हाँ, कामेश क्रोधेश तो करा था पिछले बार। कामेश 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ न कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है, जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। एनीवन? भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, है ना। पहले उन्होंने क्या बताया? वो ये काम जो है ना, डिजायर्स, ये तुम्हारा शत्रु, वेरिडाम है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अब फिर उन्होंने इसका कंपैरिजन 3 चीजों से किया है, 3 टाइप्स। एक तो धुएं से किया है, और दूसरा मिरर पे पड़ी हुई धूल के साथ किया है, और तीसरा जो बच्चा गर्भाशय में होता है उसके साथ किया है। ये मनुष्य जो है, और उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है। अच्छा क्या यार, वो भगवान है, वो तो बता रहे हैं, तो उसको जरा समझो। तो मनुष्य जीवन जो है ना, वो एक बेस्ट है इन द सेंस दैट कि कम से कम आपके ऊपर धुएं का ही आवरण है। सो देयर इज ए स्कोप दैट यू कैन लाइट द फायर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। देयर इज ए स्कोप, है ना। जो अभी प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि जो सुअवसर है ये। जब दूसरा क्या है, जो जो कर्म है, वो पशु पक्षी टाइप है, जिसमें मिरर में, जिसमें कि आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं। हु आर यू? दर्पण में पड़ी हुई धूल जो है, जिसकी वजह से आप देख ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, है ना। और तीसरी चीज है कि जब आप जो है ना, मतलब आप हिलडुल भी नहीं पा रहे, पेड़ों की तरह है, पेड़ की तरह। पेड़ को गाड़ दिया है, 300-400 साल, छुट्टी हो गई तुम्हारी, है ना। तो ये काम जो है ना, काम जो है, काम रूपी, एक तो काम जो है धुएं की तरह भी हो सकता है, उस पे मिरर पे पड़ी हुई धूल की तरह भी हो सकता है, और गर्भाशय में पड़े हुए, गर्भाशय का जो कवरिंग है उस टाइप का, मतलब यू कैन बी इन ए प्रिजन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर एवर। 84 लाख एक योनि कर ली, फिर उसके बाद फिर मनुष्य जीवन में आ गए, फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहे, फिर 84 लाख में योनियों में घूमते रहे, लाइक दैट। एंड यू सी, आदमी इतना बिविल्डर्ड है कि वो
इसी सुख को रियल मानता है। वही सेल्फ रियलाइजेशन वाला जो है ना, वो नहीं समझ पाता है कि क्या नाम है, ये जो है ये जो है, ये जो टेम्पररी जो थोड़ा सा हमको जरा सुख होता है, वो इट इज अकम्पनीड विद लॉट्स ऑफ दुख, है ना। जो बेसिकली जो आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, होगी नहीं। भगवान कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे हैं। और एक्चुअली आप देखो ना, तो मनुष्यों की कैटेगरी भी है इन्हीं तीनों में। जैसे अब इतने लोग हैं, क्या नाम है, हम लोग जैसे आ करके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कम से कम उस कैटेगरी में तो आ ही गए हैं कि दैट सेल्फ रियलाइजेशन का स्पार्क जो है इट कैन बी रिकिंडल्ड, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। Then there are certain people who are like birds and bees and animals. Those just क्या नाम है, they just have no idea, वो लगे हुए डे टू डे गधे घोड़ों की तरह काम में। Their material क्या नाम है, their desires have completely overtaken them. उनको कोई मतलब ही नहीं है भगवत गीता से, इससे उससे, भगवान से कुछ, उनके लिए बस वही है, बस, है ना, कि भाई पहले ये का पूरा 38th। अच्छा, है ना, पहले पिछले बार पेज बताया नंबर था ना, पिछले बार बताया था कि काम जो है ना, ये डिजायर जो है आपका सबसे बड़ा एनिमी है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये तीन टाइप से ये इफेक्ट करती है। और वो तीसरे टाइप में तो बिल्कुल प्रिजन में, जैसे प्रिजन में भी अच्छा लगने लग जाता है कैदी को, मेनी प्रिजनर्स जस्ट डू नॉट वांट टू लीव द प्रिजन। You see, you will be surprised to know कि many prisoners, they just because they have got accustomed to that prison, उनके लिए वहीं पे यार दोस्त बन गए हैं, वहीं पे उनको वॉकिंग के लिए मिल रहा है, खाना मिल रहा है, काम नहीं करना है, उसी में खुश है, बिकॉज दे डू नॉट नो द अदर वर्ल्ड। तो यहां पर यही भगवान बता रहे हैं। और तो इन ए वे इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण जो है यही कह रहे हैं, भैया इसको सेंसेस को कंट्रोल करो। और कंट्रोल करने का जो प्रभुपाद जी और क्या नाम है, ये हमारे जो भक्ति योग के महाप्रभु वगैरह, इन लोगों ने जो मार्ग बताया, भक्ति योग का जो मार्ग है, जो कि वैष्णवास का मार्ग है, उसमें यही है कि भैया भगवान की सेवा करो, अपने सेंसेस को डायरेक्ट टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये कर्मयोग का क्या नाम है, मतलब बेसिकली कर्मयोग का ये कल्बिनेशन है, ये 4-5 श्लोक, जिसके अंदर में लॉर्ड कृष्णा ने बताया है कि भैया मेन कल्प्रिट ये है, और इसी को आपको कंट्रोल करके रीडायरेक्ट करना है। चलो, यहाँ मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ हाँ, पर आप कमाल कर रही हैं, हाँ बताइए। हाँ, जिज्ञासा मेरी ये आ रही है कि तुमने तो बहुत वहां पे इस्कॉन में सब अटेंड किया है, तो क्या कोई मनुष्य जो बहुत ज्यादा सिर्फ पाप में लगा हुआ है, क्या वो पशु योनि और वृक्ष योनि में जा सकता है? नंबर 1। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि वृक्ष जो हैं, कब वो पशु योनि में आएंगे, और पशु जो हैं वो क्या करें कि वो मनुष्य योनि में आएंगे? नहीं, वो तो 84 लाख योनियों में फंस चुके हैं, उनको तो काटना ही है। यू सी, क्या है कि जहां तक मुझे समझ में आया है, अगर आपने भक्ति का प्रारंभ कर दिया है जीवन में किसी भी तरह से, तो डिपेंडिंग आपने कितना क्रेडिट अर्न कर लिया है, तो हो सकता है कि आपको अगला जीवन, मतलब काफी चांसेस है कि आपको मनुष्य का ही जीवन मिल जाएगा, किसी अच्छे परिवार में मिल जाएगा, किसी धनी परिवार में, जहां पे कि आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। या अगर सपोज करिए आप भक्ति कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, यू सी, ही कैन डू एनीथिंग। ये 84 लाख योनियों का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। एक बार उनकी नजर आपके ऊपर मोमेंटरीली भी पड़ गई ना, तो फिर उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। 84 लाख, वो तो माया को उन्होंने लगा, जो प्रकृति को लगा रखा है उन्होंने। दोज हु आर क्या नाम है, कंट्रोल्ड बाय प्रकृति ओनली, उनके लिए तो अलग नियम है, इसमें भी एक उन्हीं की एग्जाम्पल एनर्जी है ना। अच्छा, अब जो है क्या नाम है, हो सकता है कि आपको 1-2 जीवन पशु पक्षी का भी लेना पड़े, जैसे जड़ भरत महाराज का ये एग्जाम्पल है। उसी जैसे जो जड़ भरत थे, उनको क्या नाम है, मतलब उन्होंने, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे इंडिया के,
कि भारतवर्ष के, जो कि पूरा वर्ल्ड था। और उन्होंने अपना राज्य पाट अपने बच्चे को सौंप करके देन ही वेंट कि भाई अब हम वहाँ पे मतलब भगवान के ऊपर ध्यान करके निकल जाएंगे। तो उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी नदी के किनारे। एक बार क्या हुआ कि एक हिरन का बच्चा जो है, नहीं, हिरन हिरन की गर्भिणी जो हिरनी थी वो नदी के किनारे आके पानी पी रही थी। तो शेर जो है ना, उसने उसको देखा और उसको अटैक किया। तो ये कूद करके उसने मतलब छलांग लगा दी और जाके नदी में गिरी, तो उसका गर्भपात हो गया। वो बच्चा जो निकल आया उसमें से, इन्होंने उसको बचा लिया, जड़ भरत ने, भरत महाराज ने उसको बचा लिया। अब वो जो है उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लग गए। सो यू सी, उनकी भक्ति जो है डाइवर्ट हो गई बच्चे की तरफ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब देयर हिज अफेक्शन गॉट डाइवर्ट टू द हिरन। तो क्या हुआ कि अंत समय में फिर वो ही केप्ट ऑन वंडरिंग अबाउट दैट मतलब डियर चाइल्ड। एंड फिर उनको अगला एक जन्म जो है हिरन का लेना पड़ा। लेकिन चुनौती, उन्होंने बहुत तगड़ी भक्ति करी हुई थी, इसलिए उनको भगवान ने मेमोरी उनकी मिल गई उनको। वही हिरन की, हिरन की अवस्था में भी उनको अपना पुराना जन्म याद रहा। उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने क्या गलती करी थी। देन ही क्रम है, मतलब किसी एक ऋषि के आश्रम के अगल बगल ही वो रहे और उन्होंने अपना शरीर त्याग करके दोबारा फिर वो ही केम इन ए ब्राह्मण्स फैमिली एंड फ्रॉम द डे वन ही बिकेम एसेटिक। he did not even talk to anybody because he thought कि क्या नाम है, even talking will create some kind of a attachment। वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, भागवतम में आती है किसी श्लोक में। मतलब ये है कि उनको भी क्या नाम है, इसकी वजह से एक बार जानवर का जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए इन सब चीजों में ना जा करके हम लोगों को ना बड़ा सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। इतनी कॉम्प्लिकेशंस में और इस टाइप के सवालों में ना जा करके वी शुड सिंपली कंसंट्रेट ऑन डूइंग डिवोशनल सर्विस। अपने जो जो लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, जो लोग अपने जॉब में हैं, जो भी हैं, वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करें। और अपने को मतलब ऑल द टाइम दे शुड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा। जस्ट थिंक अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एंड इसी तरह से अब हम लोग जो हैं, दोज हु आर रिटायर्ड, माई सजेशन टू देम इज कि कीप ऑन बस डूइंग के नाम है, अपना पूजा पाठ करो, ये किताबें पढ़ो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। ठीक। और बच्चों के बारे में आप सोचते रहोगे ना, तो फिर हो गया आपका कि एक यार दिन मेरे में जाने के बच्चा बन बाद के में आना इनका क्या पड़ेगा। होगा। यू सी, यू ट्राई टू डिटैच आवर सेल्फ, try to make a distance from them, they will take care of the just घर में। वो इंदिरा गांधी मर हाँ, गई तो उसके लड़के भी चलते ही रहे यार, साला वो राजीव गांधी भी मर गया, ये दोनों चल ही रहे हैं, क्या नाम है, अपना निकाल रहे हैं। मतलब ये बच्चों भी को चल, भी भगवान के सहारे छोड़ देना है। बच्चों से आपका संबंध भी भगवान के थ्रू है। यू वी हाँ, डोंट रियलाइज दिस कि द चाइल्ड हैज कम टू यू नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज आप तो खाली और निमित्त हैं। यू आर ओनली निमित्त। यू सी, और भी कई कथाएं हैं जिसके अंदर में द चाइल्ड इज बॉर्न बिकॉज उसको आपसे बदला लेना है, इसलिए वो बच्चा आपके घर में पैदा होता है आपको तकलीफ देने हाँ, ऐसे कार्मिक अकाउंट सेटल करने को। है ना। कैसे कई आपने अभी मैंने एक वो पोस्ट किया था जिसमें कि लड़के अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पीट रहे हैं घर में। हाँ दे आर हाँ क्या नाम हाँ, है, देखने में फिजिकली आता है। अब्यूजिंग देम। हाँ कई जो हाँ, है एनआरआई बच्चे जो हैं वो क्या नाम है, वो माँ बाप का पूरा आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करा के उनकी प्रॉपर्टी बिकवा करके और फिर वो या तो ओल्ड पीपल होम के सामने बाहर छोड़ के कहते हैं अभी हम जा रहे हैं, कोई एक सामान लेने जाना है, उसके बाद वो चले गए प्लेन में। या कई बार एयरपोर्ट पे बाहर बैठा के ट्रॉली में सामान वामान सब कुछ बिल्कुल लेके आए, बैठा करके कि मैं जा रहा हूँ जरा अंदर से क्या नाम है कुछ ले आने के लिए, है ना वो, और उसके बाद दफा हो गए। तो यू सी मतलब इसके अंदर में आप ये मत सोचो, ऑल्दो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमारा अटैचमेंट बहुत जबरदस्त है। वी आर वेरी मच अटैच्ड। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे के लिए ड्यूटी नहीं करेंगे अपनी, इट डज नॉट मीन दैट यू, बट आफ्टर ऑल देखो भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म बनाया था
जिसके अंदर में आपको मतलब वो जो था नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, भाई कुछ संन्यास। सोच समझ के बनाए थे भाई, कुछ सोच समझ के बनाए थे कि ए टाइम शुड कम दैट यू शुड ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। नॉट नॉट इजी, बट जैसा ये राधा कहती है, इट इज वेरी इजी ऑल्सो। वंस यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड देन इट बिकम्स इजी, है ना। ट्राई टू एटलीस्ट थिंक। अब जैसे आप लोग अभी डिटैच होकर के तो आज आके यहाँ बैठे हो, है ना, मतलब कि तो कम से कम इतनी देर के लिए तो डिटैच्ड हो गए कि नहीं, 1 घंटे के लिए तो हो गए ना हफ्ते में, है और फिर ये इसलिए बातें करते हैं तो डिटैचमेंट धीरे ये धीरे तो होता भक्ति ही है, है। ये प्योर कीर्तन है, ये भगवान का हम्म, कीर्तन है भाई। हम्म, दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। ही इज अवेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, दैट इज द थिंग, ये तो है। तो ये जो है ना, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना हम लोग के लिए। वेद का सार जो है वो तो भगवत गीता में उन्होंने आकर के बता ही दिया भाई। अब आपको अभी चैप्टर 15 में आता है ना, वेदश्च सर्वे अहम एव वैद्यो, मतलब वेदों में जानने लायक चीज मैं ही हूँ, मैं ही दैट्स हूँ। इट, है ना। तो वेदास क्या कहा है, वेदास जो है वो गिव यू हाउ टू लिव लाइफ, उसी के कानून बताए हुए हैं ना उन्होंने। कर्म कांड है उसके अंदर में, तो यहाँ पर ये बता दिया उन्होंने, सिंपल एक छोटी सी पतली किताब दे दी आपको, है ना। इंस्टेड ऑफ चार भगवान ने कितना इजी बताया, है ना। तो लेटेस मतलब मूव नेक्स्ट श्लोक। इस बार आज ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, नहीं हम्म बस ये वैसे कर्मयोग का ये जो है वो कल्मिनेशन चैप्टर है ये जो ये श्लोकाज हैं। नेक्स्ट पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा, क्या नाम है, गप्पूदा तुम पढ़ो। 40। 40, यस। इंद्रियाणी मनु बुद्धिरश्च। नहीं, 39, 39। 39, 39। सॉरी 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 सॉरी, ये बड़ा 39। इंपॉर्टेंट, 39, हाँ। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानियो नित्य वैरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन कामसुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विश्व विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथिन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। वही बात दोबारा कह रहे हैं भगवान, हम्म वही बात कह रहे हैं कि भैया ये जो है ना काम रूपी जो शत्रु है, ये है क्रम है, मतलब इसी की वजह से आपको इस मनुष्य मतलब इस टाइप के बॉडी लेनी पड़ी है, जानवरों को भी, हमको भी, पेड़ों को भी, सबको लेनी पड़ी है, काम रूपी लेकिन उसकी वजह इसमें से। ना मतलब हम्म। इसमें जो दो चीजें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये है जो लस्ट है, इट इज द इटर्नल एनिमी। इटर्नल वर्ड यूज किया गया है, जो कि हमारे मतलब इटर्नल, मतलब जिस शुरुआत जो से चली आ रही है। हम्म, एंड दूसरी चीज, ये जो लस्ट है, इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। एंड बर्न्स लाइक फायर। इट बर्न्स पर लाइक इसमें फायर। जितना ही आप ट्राई करोगे सेटिस्फाई करने के लिए, और आग भड़केगी, और ये देखा भी जाता है। इसलिए ये मेरे को यहाँ एक पे छोटी इस
तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में जब भी आप आते रहेंगे तो ये आपको भी, आप अगर अपने से पूछेंगे, जो डिजायर्स हैं दे नेवर गेट सेटिस्फाइड एंड दे कीप ऑन बर्निंग लाइक फायर। दैट इज जस्ट द ट्रूथ स्टेटमेंट। वो अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं अपने पर्टिकुलर डिजायर्स को लेके, बट दे नेवर गेट सेटिस्फाइड एंड दे कीप बर्निंग लाइक फायर। एंड अगर इसका कोई इलाज नहीं किया गया तो अगले जीवन में भी यही होगा, उसके अगले जीवन में भी यही होगा, उसके अगले जीवन में भी यही होगा, यही होता रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने जो अभी श्लोक पढ़ा था उसमें उन्होंने ये तो बताया ही कि हम लोग किस तरीके से इस जीवन में बात हैं, और एक लाइन उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ मंत्र जाप और इस तरीके का जैसे हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, एक तरीके से स्तुति पूर्ण वार्तालाप के थ्रू आप इससे बाहर भी निकल जाते हैं। यस। और अभी साधना दीदी एक क्वेश्चन कर रही थी, जितना हमको पता है भाई, हमें ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो आपने पूछा नहीं 84 लाख योनियों का, इसमें दीदी ऐसा कहा गया है कि ये एक टाइप का आप समझ लीजिए लाइफ साइकिल स्पैन है जो पूरा 24 लाख योनियों में काटना पड़ता है। और इसीलिए मनुष्य योनि की इतनी महिमा गाई गई है, क्योंकि बाकी योनियों में ना आपके पास वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है जिससे कि किसी भी तरीके का अपलिफ्टमेंट ले पाए। आप पेड़ बन गए हो तो एक टेन्योर है, उतना आपको काटना है। आप जानवर बन गए हो तो उतनी लिमिटेड आपके पास चीजें हैं, उतनी भुगत के आपको यू हैव टू गो फर्दर। पर मनुष्य योनि की बस वो एक करेक्ट इतनी है। महिमा गाई गई है इसीलिए ये यस समझ लो कि बस अब कितने पुण्य के थ्रू मिल गई है कि अब वो कर लीजिए जिससे कि अब एक बेटरमेंट की तरफ हम लोग जाए। ये बिल्कुल इसीलिए ये करेक्ट है चीज ये। मतलब आप तब बिल्कुल अप्रिशिएट, ये सही, इसीलिए अप्रिशिएट कर पाते हैं इस चीज को कि मतलब बिल्कुल ये सही। मनुष्य योनि जो है वो इसका यही पर्पस है, क्योंकि ये एटर्नल, अभी नेक्स्ट उसमें आएगा हाउ टू डिफीट दिस एटर्नल एनिमी। तो यही वन ऑफ द पर्पस है। लव ऑफ गॉड जो है वो लस्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको कैसे इससे निकला जाए। एक वरुण बार अगर, हाँ जी, अजिया जी, हम लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी थी ना कि मनुष्य जन्म की एक ही विशेषता है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब उस स्वतंत्रता का कैसे आप उपयोग करते हैं, चाहे आप जो है वो परमात्मा की तरफ बढ़ जाइए और चाहे आप सेंस यस ग्रेटिफिकेशन में और ज्यादा चले जाइए। तो ये जो ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है, इसका आप कैसे उपयोग करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। एब्सोल्युटली यस यस। तो ये जो है ना, इसीलिए आप जब ये बोधयंता परस्परम जो है ना, यही हम्म, करने से फिर कल्याण होना शुरू होता है। जी, जब हम ये इन सब ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, हम्म, तब आप क्या नाम है, इस जो आवरण है, मतलब जो ये हम्म, परत जो ढकी हुई है, वो हटती है फिर। हम्म, जैसे आप श्लोक को ही पढ़े ना, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा जो है ना, द प्योर सोल में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। हम्म, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। हम्म, नित्य शत्रु है, मतलब परमानेंट एटर्नल एनिमी है, हम्म, जिसकी वजह से उसकी चेतना, हमारी तुम्हारी चेतना जो है ढकी रहती है, हम्म, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। बिकॉज हम लोग को मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, तो हम्म, उन्होंने, भगवान ने उसकी कंपैरिजन किया था धुएं से, कि हम्म, दैट इज द इजिएस्ट, मतलब ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हम्म, कि दैट आप अपने बारे में जान पाए कि हम्म, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ। यही कह रहे हैं यहाँ पे, जो हम्म, कभी भी तुष्ट नहीं होती, नित्य रूप से शत्रु से ढका रहता है। अब आप जो है उसी को फ्यूल करते रहोगे तो आग की तरह वो जल रहा है हम्म, के अंदर में। अगर उसको काम रूपी वासना से और ज्यादा उसको वो भड़काओगे तो और भड़केगा, वो हम्म, तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हम्म, अब ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसी चीज करो ताकि ये आवरण हटे, और हम्म, ये आग रूपी, जो जो आग है, काम रूपी आग, इसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। हम्म, इंस्टेंट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कर रही है, उस आग को खाली भड़का रही है। आप देखो ना, कोई भी टीवी देखो, कोई एड देखो, कोई प्रोग्राम देखो, कोई फिल्म देखो, क्या हो रहा है उसके अंदर में, हम्म, उसी काम रूपी आग को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। हम्म,
बिल्कुल। आपका कोई भी आपकी जितने भी ये सेंसेस है ना, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू क्या नाम है, टुवर्ड्स सेंस एंजॉयमेंट ओनली, हम्म नॉट टुवर्ड्स क्या नाम है योर सेंस कंट्रोल, और एटलीस्ट मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। तो दैट इज वाई क्या नाम है और इसका सोल्यूशन जो है आपको, अब भैया सोसाइटी को तो हम लोग के बस का है नहीं कुछ करने का, ना ही हमें भगवान ने भी नहीं कहा है एक्चुअली। तो आप हम्म अपने बारे में और क्या नाम है जो आपके क्या नाम है जो है जितना कर सकते हैं उतना करिए, बस जी दैट्स इट। जी डू जी नॉट बॉदर अबाउट जो जो क्या नाम है मतलब आप यू कैन डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज डू इट बस। हम्म, नेक्स्ट वन। जी हाँ नेक्स्ट वन, यस। चलो राधा तुम पढ़ लो, है ना। जी जी हाँ 40th। जी। हाँ इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते अतः विमोहयति ऐषः ज्ञानम् आवृत्त देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य: चूंकि शत्रु ने बुद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, उससे जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान लेता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या रूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। अच्छा, यस्यात्म बुद्धि कृणपे त्रिधातु के स्वधी कल तादिषु भौम इज्यथी यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिर चिज्जनेष्व भी गेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अब देखो ना यहाँ पे भगवान ने और आपको कितना मतलब कितना जबरदस्त श्लोक है ये। जी उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये डिजायर्स का रहने का स्थान कहाँ कहाँ है, हम्म कहाँ कहाँ है। हम्म, सेंसेस में है, मन में है और बुद्धि में है। जी सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। हम्म अच्छा, अब इसी में सोल्यूशन भी अगर आप मतलब अगर आप समझें उसको तो भाई भाई सेंस के लेवल पे ही कंट्रोल कर लो अगर आप, तो सबसे अच्छा हम्म है। अच्छा नहीं अगर सेंस के, तो फिर माइंड जो है वो माइंड जो है उन सेंसेस को और सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ ठेलता रहेगा। और अगर कहीं इंटेलिजेंस भी उसकी चपेट में आ गया, तब तो फिर आप बहुत बड़े शातिर बन जाओगे। हम्म तब तो आप क्या नाम है यू विल क्या नाम है बिकम मैनिपुलेटिव एंड क्या नाम है all sorts of things when your intelligence हम्म is captivated by lust and desire, then क्या नाम है मतलब you can one can become degenerate to the extent of serial rapist और क्या नाम है serial killer, you know क्या नाम है मतलब you see it can lead up to that point also मतलब I। अच्छा, और दूसरे सेंस में फिर क्या होता है, फिर आदमी जो है एम्बिशन के रास्ते पे बढ़ता रहता है। हम्म क्या नाम है कि भाई अभी ये हो गया, फिर
अभी ये जो है ना अल्टीमेटली लेहमन ब्रदर्स का जैसे कोलैप्स हुआ ना, हम्म, फोर्थ बिगेस्ट, और वो सारे के सारे जो 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 रिक फुल्ड्स और क्या नाम है, कौन कौन से, रॉबर्ट फुल्ड और ये लोग जो उनके सीईओ थे, सब हार्वर्ड वगैरह के पढ़े हुए थे, हम्म, टॉप मोस्ट पीएचडीज एंड एमबीएस फ्रॉम हार्वर्ड, एंड वो यू सी क्या नाम है, देन दे वर टेकन ओवर बाय दिस लस्ट एंड डिजायर्स। हम्म, तो यू सी भगवान यहाँ पर क्या नाम है हम लोगों पर एक असीम अनुकंपा के हिसाब से बता रहे हैं आपको हम्म, कि भाई इनके लस्ट जो आपका वेरिनाम है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, वो कहाँ पर बैठा हुआ, कहाँ कहाँ पर है, हम्म, सेंसेस में, हम्म, माइंड में और इंटेलिजेंस में। हम्म, तो अब आप जो है ना, मतलब ये इस टाइप का द्वंद आपके हमेशा आएगा जी, कि भाई आज भगवत गीता पढ़ें या क्या नाम है शॉपिंग मॉल चले जाएं। हम्म, यू सी, हम्म, बिकॉज योर माइंड एंड सेंसेस, वहां पर तो जा करके हम मतलब वहां पे स्टारबक्स में कॉफी पी सकते हैं, वहां पे घूम घाम सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड यू विल एंड अप डूइंग व्हाट, यू विल बाई मोर क्लोथ्स विच यू डू नॉट नीड, हम्म, या आपका लड़का खरीदवा देगा आपको, हम्म, है ना, आपने अपने पुराने कपड़े तो निकाल नहीं रहे हो, और कपड़े और आ जाएंगे आपके पास। जी, अब उनको भी धोते भी रहो, सुखाते रहो, प्रेस कराते रहो, यही करते रहो, ये सारी वो जो जो उन्होंने भागवतम बताया ना कि जिसको इन सब चीजों का रियलाइज, वो गधे और घोड़े के समान ही है वो, हम्म, ऐसे लगा रहेगा उसकी। आई एम जी, जस्ट लेकिन लाइटर साइड, बट ये है कि डिजायर्स जो है ना वो, और आप ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन भी होने लगे तब भी आपको ये जो चीज है ना, हर टाइम अगर आप अवेयर रहेंगे ना, इसीलिए कृष्ण भावनामृत होने से थोड़ा इजी हो जाता है। then you need not control the senses, then you can direct the senses in the service of the supreme lord। हम्म, भैया ये जो है ना, मतलब आई विल डिसाइड टू अटेंड टू दिस भगवत गीता का, ये जो है मैं हम्म, इसको करूंगा भाई, मेरे को नहीं जाना वहां पे, हम्म, है ना। आप चाहे समझ रहे हैं आपको ना नहीं मतलब। भी इनिशियली इनिशियली चाहे आपको उसमें हार्ड भी हो रहा हो, तब भी जैसे ये भक्त शिला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये लोग कहते हैं चाहे इनिशियली आपको बड़ा हार्ड भी हो रहा हो तब भी आप उसको करते रहिए कि चाहिए हम्म, मैं पूजा कर रहा हूँ, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है हम्म, मतलब उसको आप करते रहिए चाहे कितना भी हार्ड हो। एक्चुअली इस चैप्टर के एंड में वही कहेंगे लॉर्ड कृष्णा, हम्म, बाय डेलिबरेट प्रैक्टिस, डेलिबरेट, क्योंकि हमारी हम्म, आदत पड़ी हुई है अभी भी डिजायर्स को परस्यू करने की। बट बिल्कुल, अगर आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको समझ में आ रही है वो हाँ, अगर आप डेलिबरेटली करते रहिए किसी भी तरह से हम्म, उसमें मन को, और फिर वो एक्सपैंड भी करती है। बट या हम्म, आप देखो ये कि ये सब चीजें भगवान कृष्ण कर्मयोग के चैप्टर में लास्ट में क्यों बता रहे हैं, हम्म, क्योंकि ये मेरे ख्याल में कर्मयोग के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा यही है। हम्म, मतलब आपको भगवान से जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा जो है ना, क्योंकि आप जो है जब तक आप मतलब अकर्म जिसको कहते हैं ना, जिसमें कि आपका ना तो कर्म फल में इंटरेस्ट है, और ना ही कर्म जो आपसे कहा जाएगा क्या नाम है, जो जो भगवान चाहते हैं वो करना। अर्जुन को नहीं पसंद था युद्ध करना, बट हम्म, भगवान चाहते थे तो उसने युद्ध किया। हम्म, यू सी, दैट इज व्हाट इज अकर्म। तो तो आपको उसमें बाधा क्या है, यही डिजायर्स ही तो है। अर्जुन भी तो डिजायर्स के ही ग्रिप में आ गया था। बिल्कुल, मतलब वो फल के उसमें आ गया कि हाँ वही, रिलेटिव्स मारे जाएंगे, ये होगा वो होगा, फल में आ गया वो। मतलब वो फल जो था ना वो कहीं ना कहीं तो उसके, एनीवे हम्म, जो जो भी है, डिजायर्स के डिजायर लीड टू फल ओनली। भाई क्या हम्म, है, जैसे आप सेंस ऑब्जेक्ट है, आपको लगा कि नहीं यार आज मैं ये वाला खाना खाऊंगा, तो हम्म, आपका ध्यान जो है ना वो मतलब जो है ना, वो सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, ए गुड डिश, या मतलब अगर उसको उस सेंस में ले तो ए ब्यूटीफुल वुमन और वॉट एवर क्या नाम है, मतलब उसकी तरफ जाएगा, है ना, बिकॉज यू वांट टू ऑब्टेन दैट, यू वांट टू ऑब्टेन दैट। तो वही अर्जुन के साथ में भी था, वो तो उसका वो सतोगुण में चला गया कि अरे यार मैं कैसे मारूं इन लोगों को एंड ऑल दैट, जबकि उसकी ड्यूटी कुछ और ही थी। तो एनीवे वो जो पता नहीं, मे बी आई एम डूइंग इट रॉन्ग, बट मेन चीज जो है भगवान यहाँ पर जो लस्ट के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, पिछले 4-5 श्लोक में उन्होंने काफी ज्ञान दिया है। उसका पर्पज यही है कर्मयोग के चैप्टर में, मेरे ख्याल में कि ये सबसे बड़ा बाधक है।
मतलब उपक्रम है, मतलब आपको अपनी ड्यूटी से विमुख करने में, यस। मतलब आपकी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, मतलब जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, व्हाट इज योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी? प्रेस्क्राइब ड्यूटी है विच टेक्स यू टू द सुप्रीम लॉर्ड, यही ड्यूटी है, और कोई ड्यूटी नहीं है, यहाँ है ना? पे मैं जल्दी से एक छोटा सा वाक्या बताना चाहूंगी। मुझे आई थिंक शायद वो इस्कॉन के ही भक्त थे। मैं आगरा से मथुरा ट्रेवल करी थी। बताऊं या लग रहा है कि टाइम टेकिंग हाँ होगा? नहीं नहीं, हालांकि आप मैं प्लीज, या लास्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो लगभग 30 साल के एक युवा थे और बस में ट्रेवल कर रहे थे। मैं 30 साल की उस समय थी। मैं कितने उनके साल के बगल युवा मुझे थे? सीट करने का मौका मिला। मैं 30 साल की थी और वो लड़का 22 साल के थे, हाँ हाँ, ओके और ओके, मतलब गुड, हाँ संन्यास रूप में थे, हाँ हाँ हाँ, वो मैं कपड़े समझ पहने। गया। तो मैंने उनसे पूछा कि जो है आप 22 साल के ही हैं और आपने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे सच सच बताइएगा कि क्या आपका मन नहीं करता है कि कभी आप भी अपनी उम्र के मुताबिक कपड़े पहने? ठीक है, आप जो संन्यास कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट्स हार्म कि आप ये कपड़े पहने और इस तरह से कर रहे हैं। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस को भी लेते चले, वैलिड आप क्वेश्चन, हाँ। सेंटर पॉइंट आप जानते रहे। हम्म। तो मन नहीं करता आपका? उन्होंने जो जवाब दिया वो रियली कैचेबल है। उन्होंने कहा बड़ी साधारण भाषा में, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मैं अगर आपको दो कपड़े दूं, एक रुमाल जो बिल्कुल व्हाइट है, प्लेन साफ है, और आप उसको रोज इस्तेमाल करती हैं, और एक मैं आपको कपड़ा दूं जो कि एक मिल में काम करने वाले मजदूर का है, जो रोज मिल में जाता है और 8 घंटे उसी कपड़े को पहनता है, फिर उसको धुलता भी नहीं है, फिर उसको पहनता है, और आपको मैं चंद महीनों के बाद वो इन दोनों कपड़ों को मैं आपको वॉश करने को दूं, तो आपका कंसाइंस क्या कहता है? आपका विवेक क्या कहता है कि आप इसमें से कौन जल्दी प्योरीफाई हो जाएगा? उन्होंने कहा ऑब्वियसली जो हम हैंकी डेली यूज कर रहे हैं वाइट है, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बस आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो 5 इंद्रियां आपकी दी हुई है ना, ये बिल्कुल मिल स्वरूप है। अगर आप इनके तरफ गए तो ये बिल्कुल एक, कैसे कहते नहीं है, क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटेड कपड़ा आपको मिलेगा, काला मैला कचरा भरा हुआ। साफ आप उसको भी कर लोगे, मेनी मेनी टाइम गर्म पानी डालो फिर साबुन डालो, ये हो, लेकिन जो आपका कपड़ा है जो, वो अगर आप दूर रखोगे उस मिल से तो आप उसको इजीली वॉश कर लोगे। मुझे बड़ा कैची लगा ये उनका आंसर, बहुत टू दी पॉइंट, हमें टच किया बहुत। तो हमने कहा बात तो खैर, उन्होंने कहा एक बात और आप ध्यान से देखिएगा कि आपके अंदर 3 तत्व तो हमेशा काम करते रहते हैं, एक मन का, एक बुद्धि का, एक आत्मा का, जिसे हम परमात्मा का अंश कहते हैं। वो आपको हमेशा सही रास्ते के लिए दबी ही सही आवाज लगाता है, करेक्ट। और वो दबी आवाज भी दबती इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बस वही इन्हीं पांचों में एक टिल्ट हो जाते हैं। सही, बहुत सही। गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल सही है। ये मुझे बहुत इस मतलब कंटेक्स्ट में बिल्कुल मुझे रिकॉल हुआ जब जीजा जी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये बिल्कुल सत्य, कभी कभी मन में आता है, जैसे मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बोलूँ अभी की अपनी दिनचर्या के बारे में बोलूँ तो मन में बहुत बार आता है कि अच्छा चलो अब ये कर लेते हैं, है ना। मतलब देखिए देखिए आंखें, एक तो आज की एरा को बेटर है कि हम कहें हम मार्केटिंग एरा में रह रहे हैं। आंख से रिलेटेड मिलियन मार्केटिंग टीम काम कर रही है, स्किन से रिलेटेड मार्केटिंग टीम काम कर रही, कानों के सुनने श्रवण शक्ति से रिलेटेड करोड़ों चीजें काम कर रही हैं। तो भैया हम लोग बड़े, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत रिस्क एरिया में रह रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है कि भैया इनको सिकोड़ लें, तब बच पाएंगे, नहीं तो पूछिए मत। मतलब जैसे हम लेडीज हैं, आप ग्लैमरिंग लाइन ले लीजिए तो माय गॉड कितने जन्म चले जाएंगे याद भी नहीं आएगी। ये सुंदर वो सुंदर, ये गहना वो साड़ी, ये सजावट, ये पार्टी, ये ब्यूटी, वो फोटो, ये डीपी, यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये समझ में आता है कि नहीं भैया, मुख मोड़ो, मतलब सूरत ही मोड़ो, नहीं तो फिर उतना ही कचरा साफ करना पड़ेगा, उतना ही क्या बोलेंगे, काला काला। उतना ही जलना भी तो पड़ेगा। आप तुम देखो कहना, उतना मैं ही एनीवे आई आपको, आई आई उतना ही एक्चुअली उतना ही जलना भी पड़ेगा, जैसे भी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। श्लोक में ही कहा ना, उतना ही जलना भी पड़ेगा। उतनी डिजायर को जितना इंडल्ज करेंगे उतना ही फिर जलना भी पड़ेगा। हम्म। वो तो एक बात सेटिस्फाई हम होगी नहीं। बोलेंगे कि जब ये प्रभु अगर की समझ कृपा आ जाए होती तो है, बहुत ठीक हाँ, जब प्रभु की कृपा होती है तो आपका मन उधर जाता ही नहीं है। है। हाँ
जी जी जी, बिल्कुल, ये तो है। खैर ये एक एफर्ट एंड साइकिल की प्रोसेस है, जब हम करेंगे तो उधर से दया आएगी, फिर हम और करेंगे। यस हाँ बिल्कुल आती है, बिल्कुल। यस क्योंकि उनसे तो जो मांगो देते हैं, बशर्ते कि मांगे तो। बस। वेरी गुड। मतलब जी ये जो है ना, वो कई चीजें सीखने वाली हैं तुम्हारी इसमें जी। रियल लाइफ इंसिडेंट में। हम्म कि एक तो देखो ना, आप तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है कि यार ये लड़का जो है अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है। I mean, he could have been doing the devotional service without kind of wearing these kinds of clothes. हम्म है ना? He could be doing kind of like us. But look at that boy. He is giving up his life for pursuing the Supreme Lord. हम्म You see, kind of man, that is what many people have done in this country. हम्म, No, तो ये भी है एक अलग एंगल है उसको देखने का। अब उसके बिल्कुल। बाद बहुत ज्यादा टाइम तो था नहीं आपको साथ में अपनी, ना ही तुम्हारे को, मतलब यू आर थिंकिंग की क्या नाम है, मतलब ये बेचारा क्या नाम है, क्यों, वाई ही नीड नॉट वियर दिस सफेद धोती कुर्ता डेली, डे इन एंड डे आउट, वेर एज ही इज वियरिंग इट सो दैट हिज सेंसेस डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो हम इतना ये ज्ञान कर रहे हैं, तब भी मेरे लिए भी अभी ये डिफिकल्ट है। मेरे लिए भी अभी ये डिफिकल्ट है कि आई गेट इनटू क्या नाम है, मतलब वी हैव गॉट सो मेनी अदर कंपल्शंस। हमें तुम्हें अपने हम्म जॉब में जाना है, मतलब इवन इफ यू वांट टू डू इट, स्कूल वाले तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम्म इसीलिए भगवान, ये चीज जो थी क्या नाम है, ये भगवान को पता थी, तभी उन्होंने चार ये आश्रम बनाए हम्म कि आप गृहस्थ रह करके भी और उसके अंदर में ये सब करके भी आपको यू यू कुड अचीव दैट। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के से ही सीधा सन्यास की तरफ चले जाते थे। हम्म दैट वाज वेरी वैलिड, हम्म दैट वाज अ वेरी वैलिड पाथ, जो कि हम्म आज की डेट में उसकी बड़ी, मतलब डिनाउंस हो गया है वो, कि आज की हम्म डेट में सैफरन क्लोथ्स और वियरिंग क्या नाम है, मतलब स्पिरिचुअल क्लोथ्स आर लुक डाउन अपॉन, बिकॉज हम्म वी थिंक दैट क्या नाम है, दे आर बेगर्स यार, इनके पास और कोई काम नहीं था, दे बिकेम अनसक्सेसफुल, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। हम्म यू नो क्या नाम है, यू गेट इनटू अ सेंस ऑफ प्राइड दैट आई समहाउ आई एम बेटर ऑफ, यू नो। लेकिन उस टाइम में भगवान को ये पता था, तभी उन्होंने वेद दिए और ये चार आश्रम बनाए, हम्म ताकि men could go enjoy sense gratification in a regulated way हम्म एंड स्टिल। जैसे हम लोग सुबह पढ़ रहे थे भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज ने क्या नाम है, मतलब उन्होंने राज्य को भी एंजॉय किया, उन्होंने, उन्हें बच्चे भी हुए, उनके सब कुछ हुआ उनके साथ में, हुआ कि नहीं हुआ। और जब समय आया तो उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, क्या नाम है, सबको, ही बिकेम लाइक ए मैडमैन, जैसा उसमें भागवतम यस। में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बाल वाल अपने बिल्कुल लंबे कर लिए और क्या नाम है, ही बिकेम ए मैडमैन ऑलमोस्ट, यू सी। एसेटिक तो बन गए इस बिल्कुल। टाइप के ट्रेनिंग थी। एंड यू सी युधिष्ठिर, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा, पता नहीं इससे कनेक्टेड, उनके अंदर में भी एक वो गलत चीज गैम्बलिंग वाली चली गई ना। हम्म मतलब इतना वो सेलिब्रेटेड होते हुए भी वो ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और जिसका इतना बड़ा हम्म उन्हें भुगतना पड़ा। बट मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई, वी ऑल, गॉड हैज गिवन अस एवरीवन ए पाथ टू कम बैक टू हम्म हिम। चाहे आप सफेद कपड़ा पहन करके और वो हम्म वाला मार्ग भी पकड़ सकते हैं, और आप जो और हम जो कर रहे हैं उसको ही उसको उस पे भी चल के मे बी वी कैन गेट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। बिल्कुल। तो ये अगला वाला पढ़ लें, अभी क्या नाम है, जी टाइम यार, हम्म कम से कम आज ये चैप्टर खत्म कर दें, है ना। हाँ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हम्म, पढ़ रहा हूँ, है। जी शारदा दीदी आप पढ़ेंगी तो आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए, क्या नाम है, 42। 41। 41, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों,
में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यमं मे यद्विज्ञान संवितम सरहस्यम तदहं च ग्रहण गतितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से ही प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस भी अवस्था में आपको ये एहसास हो जाए कि मैं इस चीज को छोड़कर अब भगवान की भक्ति में लग जाऊं, उसी दिन से आप प्रैक्टिस शुरू कर लो और एक बार आप उधर गए तो प्रभु स्वयं कृपा करके आपको, मेरा ये सोच है कि आपका हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ ले लेगा। बिल्कुल। जैसे एक तरह से ये भी है कि ये पहला, मतलब एक तरह से अभी तक तो जैसे लॉर्ड कृष्णा प्रॉब्लम बता रहे थे, इस वाले में उन्होंने ऑर्डर किया है अर्जुन को। ऑर्डर क्या किया है कि पहले बड़ी शुरुआत से ही फ्रॉम द बिगिनिंग कर्ब दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, इस जो लस्ट है इसको रोकने की कोशिश करो, अपने सेंसेस को रेगुलेट करके, नहीं तो ये तुम्हारी नॉलेज को और सेल्फ रियलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एटलीस्ट ये ऑर्डर हम लोगों को किया है। हम लोग ने जितनी भी हमसे कोशिश हो सके, जो जैसे साधना बुआ कह रही हैं कि मतलब जितनी भी हमसे कोशिश हो सके हम भगवान की तरफ जाने की कोशिश करें। हाँ। उसके बाद भगवान बिल्कुल 100% हेल्प करेंगे, क्योंकि वो तो फिर आगे उन्होंने कई गारंटीज दी हैं। ही विल डिलीवर, ही विल से कि भाई जो आप लैक करते हैं दैट ही विल कैरी, जो आपके पास है ही विल प्रिजर्व। तो उसके बाद तो भगवान ने फिर मेरा भक्त कभी नहीं, माई डिवोटी शैल नेवर पेरिश, तो उन्होंने कई गारंटीज दी हैं। बट ये ऑर्डर्स तो फिर मानने ही पड़ेंगे। You have to try, make an honest effort कि इस ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ सिन को रेगुलेट करके अपने सेंसेस को रोकने की कोशिश करें, बहे नहीं। जो वरुण ने अभी जो कंटेक्स्ट दिया है, इस कंटेक्स्ट में अभी
जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें हम वरुण लोग जो ग्रुप में पढ़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से कैच कर पाएंगे, लेकिन हम एलिसिट करते हैं। इसमें हम लोग एक चीज जो मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं उसमें कंपेयर करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि भगवान बात तो अर्जुन से कर रहे हैं, युधिष्ठिर मतलब उनके पक्ष में है, युधिष्ठिर महाराज को भी बातें बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखिए विदुर ने जब यही चीज धृतराष्ट्र जी को बोली तो धृतराष्ट्र जी मतलब वो इतने ज्यादा कॉन्स्पिरेशनल माइंड आदमी, इतनी इच्छाओं में थे, मतलब अभी हम एक सिमिली के थ्रू समझा रहे हैं, हम लोग बड़े ग्रेट नहीं है बट स्टिल देखिए उन्हें भी समझ में आई। तो कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि ये जो हमारे सनातन धर्म का, या सनातन धर्म नहीं मतलब आई वांट टू से द वेरी एंशिएंट नॉलेज जो थी वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी, ये जो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं चीजें कि हाँ ये 4 अवस्थाएं मतलब रहें, आप बाल्यकाल जियो, फिर उसके बाद फिर तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है कि देखिए हम मनुष्य जीवन में पैदा हुए हैं, ये मेरा अपना एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है। तो आपने बचपन में जो है वो बचपना किया, बचपन की सारी चीजें जी, अब जब आप थोड़े से किशोरावस्था के हुए तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से हार्मोन लेवल पर आए, आपने उनको भी पूरा किया। आप और बड़े हुए तो आप कामुकता में भी गए, आपने शादी की, बच्चे किए, राजपाट या नौकरी वोकरी भी की। देन जब एक डिक्लाइन एज में आए, जब आप ग्रेजुअली हर चीज को देखते हुए जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, तब आपके लिए उससे वितृष्णा पैदा करना, उससे डेविएट करना, उसको कंट्रोल, अपने सेंसेस पर कंट्रोल अप्लाई करना इज इजियर, मोर अंडरस्टेबल एंड रीजनेबल टू, कि हाँ ये भी हमने देखा, हमने भी देखा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ईगो है, या ये जो हम कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं भी बड़ी हमें रैशनल लगती हैं, बड़ी लॉजिकल लगती हैं, फिर इनका तिरोहण भी लॉजिकल लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने ईगो को बढ़ाना भी होता है अपने भीतर की चीजों को देखने के लिए, फिर ज्ञान का रोल आता है उनका तिरोहण करने के लिए। इसलिए ये 4 अवस्थाएं मुझे लगता था कि ये बड़ी रीजनेबल है, वरना सोचिए कहीं ना कहीं हमारा धर्म ये भी कह सकता था कि 10 साल के बच्चे को ही तुम आश्रम भेज दो, मतलब ना उसने ये जाना कि खेलना क्या है, ना उसने ये जाना कि जवानी क्या है, ना उसने ये जाना कि सेक्स क्या है, ना उसने ये जाना हाँ कि तो ऐसा ही था। ना 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 ना, ऐसा ही था। नहीं तो ना ना ना, इनिशियली में तो ऐसा ही जी। था। अच्छा आप ये बच्चे को 3-4 साल के बच्चे को भेज देते 5 थे साल के गुरुकुल में। बाद में भैया मतलब ये जो प्रहलाद महाराज थे ना ना। बताते थे जी। अच्छा एक चीज और भी, जो है तुम जो जिस डायरेक्शन में जा रही हो ना, ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र का के भी केस में देखो ना, धृतराष्ट्र जी जो थे वो तो पूरा भोग में लगे रहे अंत तक, और उनके ऊपर कॉजलेस मर्सी हुई विदुर महाराज की। विदुर ने आ करके, बिकॉज ही वॉज ए प्योरेस्ट ऑफ प्योर डिवोटी, उनके संपर्क में आने से उनका कल्याण हुआ। उनका कल्याण। इनकी वजह से क्या नाम नहीं हुआ कि क्या नाम ये अवस्थाओं की वजह से, एज इफ यू आर गिविंग ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि इस पीरियड में ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो है या तो किसी प्योर डिवोटी के संपर्क में आए, या ये जो है ना, ये भगवान जो ये किताब दे गए हैं इसके संपर्क में आए और इसको आत्मसात करें, तब भी आपका होगा। अदरवाइज तो लोग भोग में क्या यार, वो वायग्रा खा खा करके क्या नाम है, साले 70-70 साल की उम्र में भोग में लगे हुए हैं भाई, क्या नाम है। इसलिए डू नॉट बी, क्या नाम है, ये जो है ना, यहाँ पर जो इस श्लोक की बात हो रही है उसको जरा सिंपल तरीके से, मतलब ये जो तुमने कहा ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग इनटू स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन। डू नॉट डू दैट, मतलब ये मेरी एडवाइस है। यहाँ पर क्या नाम है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो वरुण ने काफी अच्छे से समझाई है, ये है इसमें श्लोक में भगवान जो है ना बड़ा क्लियरली बता रहे हैं आपको और हमें। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन जो कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ हैं, इवन उनके लिए भी ये कह रहे हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं ही इज द पुरुषम पुरुषर्षभ। और प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, प्रारंभ में ही, शुरू से ही इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। कैसे करो ये कह रहे हैं उसको, किसको, अर्जुन को, हु इज द बेस्ट अमंग द मेन। जी जी मतलब वो भी नहीं कर पा रहा है ना। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशक कर्ता को, मतलब कि ये काम जो है ना, अब इसको समझो जरा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। भगवान कह रहे हैं, कोई हल्का फुल्का चीज नहीं कह रहे है ना। ये ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार इसका विनाश करता है। काम क्या करता है, सेल्फ, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, ये है आपका ज्ञान, है ना। ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान है
सेल्फ रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। बिकॉज काम जो है ना वो इस चीज को खत्म करता है, वो ये आपको इसी तरफ ठेलता रहता है, यू आर दिस बॉडी, यू आर दिस बॉडी, यू आर दिस बॉडी। मैं आई एम PhD, आई एम क्या नाम है दिस थिंग, आई हैव स्टडीड इन IIT, आई हैव स्टडीड इन MIT एंड ऑल दैट। वो आपको बॉडी कंसेप्शन की तरफ ठेलता रहता है, काम जो है, डिजायर। और उसके बाद में आत्म साक्षात्कार क्या है कि दैट इज विज्ञान। विज्ञान क्या चीज है? योर कनेक्शन टू द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज विज्ञान। ज्ञान है सेल्फ रियलाइजेशन, जो आपको अपने बारे में पता चलता है, और विज्ञान क्या है कि योर कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। और जब सुप्रीम लॉर्ड, जो आप लोगों ने चतुर्श्लोकी गीता पढ़ी, उसमें यही बहुत बात काफी ढंग से समझाने की कोशिश की है कि पहले लॉर्ड की महिमा बताई है, फिर क्या नाम है जीव के बारे में बताया है, फिर जीव का कनेक्शन बताया, देन यू स्टार्ट डूइंग द डिवोशनल सर्विस। काम के इस विनाशकर्ता का वध करो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक आप कुछ बढ़ ही नहीं सकते। और डिवोशनल जो ये कृष्ण भावनामृत क्या चीज है, बेसिकली देखो आप, इसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन तो आपका हो चुका है, आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों है। तो इसलिए आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग द डिवोशनल सर्विस। तभी तो आप कर पाओगे ना, जब भगवान को आप कुछ समझोगे, जब आपके अंदर में आत्मज्ञान होगा। अदरवाइज तो आप लगे रहोगे इसी काम के उसमें, उस आग में बटर डालते रहोगे, आप जो है बटर डालते रहोगे, वियाग्रा लेते रहोगे, या आप बड़े बड़े यॉट खरीदते रहोगे, आइलैंड खरीदते रहोगे। मतलब जैसे था ना स्टीव जॉब्स, वो पहले उसने मतलब वो बनाया, आईपैड बनाया, आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, उसी में लगा रहा 40 साल की उम्र में। फिर भगवान ने आकर के वो चीज धीरे से ले गया, उसको खत्म कर दिया, उसको जीरो कर दिया। इसका ये भी समझ में आता है ना, इसमें ये समझ में आता है कि डिजायर्स इन अनदर वे, जो जैसे पापा कह रहे हैं कि डिजायर्स जो हैं वो हमको जलाती भी रहेंगी और वो हमें यहीं रखेंगी, यहीं रखेंगी, रिपीटेड दुखालयम में यहीं रखेंगी, यहीं। और अगर जब तक इससे हम अलग होने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान से जुड़ना। और ये एक्चुअली इतना ज्यादा डेंजरस है डिजायर, वो उसको भी रोकेगी, बिल्कुल नहीं, आपको भगवान से भी नहीं जुड़ने देगी, और ये तो आपको है ही भगवान से जुड़ने भी नहीं देगी, और यहीं रखेगी और जलाती भी रहेगी। अब इससे ज्यादा वर्स्ट चीज और क्या हो सकती है? यहीं पे रख के जलाती भी रहे और आपको सोल्यूशन भी ना एक्सेप्ट करने दे, आपको दवा भी ना लेने दे। मतलब इस तरह की बीमारी है कि वो आपको बीमार भी रखेगी, आपको दवाई भी नहीं लेने देगी, यस, और यही कंटिन्यू कराती रहेगी। यहाँ पर डिवोशनल सर्विस हेल्प्स। जब आप ये ओनली वे टू बीट इट इज टू डू जप, क्या नाम है, एंड डू द, मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं भगवान की को रिमेम्बर कर रहे हैं, या जो जैसा भी जो भी आपका मेथड है, उसके अलावा नहीं है कोई। अगर आप वो मटेरियल, उसको मटेरियल मीन्स से, तो फिर वो बटर डालने की तरह ही काम करेगा। बिल्कुल, एटलीस्ट पता लग जाए तो कम से कम आदमी इसको थोड़ा तो काउंटरैक्ट करना स्टार्ट करे। अभी तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और जैसे सोसाइटी में बता रहे हैं, वो तो इसको भड़काने में लगे हुए हैं। तो इस डिजायर को भड़काने में हर तरह से, कोई भी बाहर निकल जाइए, आप कह रहे थे ना मार्केटिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं हम। हाँ, वो मार्केट सिर्फ डिजायर्स की तो मार्केटिंग हो रही है, और किसी चीज की मार्केटिंग हो रही है। अच्छी वेकेशन ले लीजिए, अच्छा घर ले लीजिए, अच्छी गाड़ी ले लीजिए, अच्छी बीवी, अच्छा हस्बैंड, ये सब। नहीं, मजे की बात यह है कि जो बंदा झोपड़ी में रह रहा है वो भी अपने आप को राजा समझ रहा है, वो भी यही चाहता है, माया में उतना ही लिप्त है जितना अडवाणी अडानी है, वो भी उसी में, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इट इज जस्ट दैट कि क्या नाम है, मतलब वो सोच रहे हैं, है ना, मतलब तो सारे के सारे अमीर गरीब बराबर है जीजा जी। कह रहे हैं माया वर्ल्ड में अमीर गरीब इसीलिए तो बराबर है कि इंद्रियां सबको त्रस्त किए हैं, मतलब सबको जला रही हैं। डिजायर, उनकी अपनी अपनी डिजायर अपने अपने तरह से उनको जला रही हैं। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, इंद्रिय मतलब जाल, बस और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट कर रहे हैं। अभी एक और पढ़ लें, दो और है, मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसको, जो भगवान कह रहे हैं उतने, है ना। आज ये चैप्टर 3 मैं पढ़ रहा हूँ भाई, है। तुमने राधा पढ़ लिया ना? हाँ जी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। इंद्रियाणि परण आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः।
कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रहती है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती है। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रखने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। यहाँ पर ना जो भगवान कृष्ण ने जो बताया है, जो फंडामेंटल बताई है, उसको यूज करते हुए प्रभुपाद जी जो है वो हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस ये बता रहे हैं बेसिकली, है ना। भगवान कृष्ण तो ये बता रहे हैं, एक हायरार्की बता रहे हैं। हाँ। उसका पर्पज भी वही है जो प्रभुपाद जी ने उसको आगे प्रोपाउंड किया है। क्या है? कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, आंख, कान, ये जो है ना, ये जड़ पदार्थ जो है ना, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ है ना। और मन इंद्रियों से माइंड जो है वो इंद्रियों से बढ़कर है ना। तो क्या होगा? सेंस ऑब्जेक्ट जो है, मतलब सेंसेस जो है सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ भागते हैं, और फिर क्या होता है? फिर वो माइंड को ओवरटेक कर लेते हैं, और माइंड फिर जो है वो इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर लेता है। ये बता रहे हैं मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो सही बढ़कर के, लेकिन अगर नीचे से जब चलते हैं तो आत्मा को करप्ट कर देते हैं, उनके ऊपर कवरिंग आ जाती है ना। वो यही चीज बता रहे हैं। अच्छा, अब वो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मतलब अगर सिंपल बात में समझा जाए कि तुम अपनी इंद्रियों को वहीं दो प्रॉन्ग्ड अटैक बता रहे हैं वो। एक तो ये कि मन से इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन से एक तरफ फोर्सिबली कंट्रोल भी करो, है ना। और भगवान कृष्ण ने भी पहले कहा है, तो एक तो उसको करो, और दूसरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ।
हम्म देन यू कैन डायरेक्ट। वो ये भी कह रहे हैं कि जो नए वाले न्यू डिवोटीज हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई अपने डिजायर्स को भी कंट्रोल करो और मन को भी कंट्रोल करो। एट द सेम टाइम उनको डिवोशनल सर्विस की भी ट्रेनिंग दी जाती है ना। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। यही मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, जो जी। जितना ये बात बता रहे हैं यही समझ में आ रही है। भगवान हम्म कृष्ण ने तो ये बताया कि भाई अब आप इसको चाहे जैसे भी समझिए, उन्होंने ये बता दिया है। उनका कहने का मतलब यही है जो उन्होंने पहले बताया कि इंद्रियों के लेवल पे ही साले उसको अरेस्ट कर लो, काम हम्म को। हम्म। बेस्ट तरीका ये है कि इंद्रियों के लेवल पे ही अरेस्ट कर लो। अच्छा, अब ये बड़े बड़े आचार्यों ने आकर के देखा कि भाई इंद्रियों के लेवल पे अरेस्ट हो नहीं पा रहा है। अच्छा, ये चीज भगवान ने भी रियलाइज की, तभी ये आश्रम बनाए थे कि भाई हाँ। रेगुलेटेड वे में जा करके आप इंद्रियों को भी करके और जो है रेगुलेटेड वे में आप करके निकल लीजिएगा डिवोशनल सर्विस करके। हम्म अच्छा, फिर उन्होंने फिर ये भक्ति का मार्ग पकड़ा, जो कि अभी आएगा भगवत गीता में। भक्ति मार्ग जी। एक्चुअली इन आचार्यों ने नहीं दिया है, ये भगवान कृष्ण ही बता के गए हैं हम्म कि भक्ति योग जो है ना, भक्ति योग सबसे आसान तरीका है भगवान से, मतलब योग में आने का। कर्म योग भी तो भगवान से ही जोड़ने, योग का मतलब ही है टू कनेक्ट योर हाँ। सेल्फ टू द गॉड, है ना। चाहे जी। वो भक्ति योग, ज्ञान योग में ज्ञान का मार्ग है। अब भक्ति योग में क्या हम्म। नाम है, मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट है वो। तो यहाँ जी। पर जो है मेरे हिसाब से यही बता रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर ऑफ हायरार्की है। बेस्ट तो ये है कि इंद्रियों के लेवल पे ही आप कंट्रोल कर लो। अदरवाइज ये जो है ना, ये अगर ऊपर बढ़ेगा और कहीं जाके आपका इंटेलिजेंस भ्रष्ट हो गया ना, तब फिर हम्म। देन यू एड इट, तब फिर जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है, आदमी का में किस, भगवान ने ये भी कहा है, अश्योर किया कि किसी भी स्टेज पे आप ये कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। मतलब खटवांग हम्म। महाराज के केस में तो उनको तो एक क्षण मिल गया, एक क्षण भी मिला, उन्होंने उसको भगवान का नाम लिया और वो उनका हो गया काम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू बेटर लेट देन नेवर। हम्म अच्छा, अब लास्ट वाला पढ़ ले करम, ताकि आज ये काम खत्म हो जाए खत्म है। हो गया। जी जी जी। हाँ हाँ, वरुण तुम पढ़ना चाहोगे क्या? अच्छा ठीक है, 43 हाँ मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। हाँ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। इस प्रकार ए महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय कर्षता निष्कर्षता एज ए कंक्लूजन। हाँ। मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों से के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में
प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसमें अगेन मेरे को तो यही समझ में आया कि भाई भगवान ने ये फिर से ऑर्डर दिया है कि अर्जुन को भी और हम सबको भी, कि भाई आप डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू इस जिससे कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे आप इस जो अगेन इटर्नल एनिमी है, इनसेटिएबल एनिमी है, जो कभी ना भूख जिसकी कभी नहीं मिटती, उस लस्ट को डिफीट कर सकते हैं। और उसके लिए जैसा कि बता रहे हैं कि आपको अपने किसी को छोड़ने की, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्यूरिफिकेशन अभी से जैसे जैसे इसको करते जाएं तो वैसे वैसे पॉसिबल है, बट दैट इज समथिंग टू बी डन। यहाँ पे जो है ना, अब श्लोक में आप देखो ना, तो वो ये इसी में यही कह रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से, मतलब यहाँ पे आप अपने आप को बॉडी कंसेप्शन से हटा के, मतलब आप यू आर दिस सोल विच इज कनेक्टेड टू द, यहीं पर वो ये जो आध्यात्मिक बुद्धि जो है ना, दैट इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कि क्या नाम है, आप यू आर नॉट दिस बॉडी एंड योर कनेक्शन इज द सुप्रीम लॉर्ड। वो ये क्या नाम है, सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को, मतलब वो बार बार यही कह रहे हैं कि कृष्ण भावना, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ये नहीं कर्म है, सेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल्दो कहीं कहीं पे लगेगा कॉन्ट्रेडिक्टरी भी है, लेकिन वो दोनों ही चीजें कहते हैं कि मतलब आप डेलिबरेट अटेम्प्ट करके सेंसेस को भी कंट्रोल करो, एट द सेम टाइम ये भी करो, मतलब कि थोड़ा बहुत अपने अपने एफर्ट्स भी करो टू कंट्रोल योर सेंसेस। डू नॉट लेट देम गेट हैव ए रन अवे डील, ये वाली चीज जो है। और जब आपका मतलब आप भगवान से कनेक्टेड होना शुरू हो जाओगे तो फिर आप तब आपके अंदर में ये चीज आनी शुरू हो जाएगी, तब अपने आप को आप भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे हो जाएंगे आप। देन आप जो है ना, मतलब यू विल नॉट कम इनटू क्लचेस ऑफ these this senses and sense objects, that is क्या नाम है, थोड़ा सा ये बड़ा काफी क्लिष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे मोटा मोटी मेरे को तो यही लगता है कि पूरा इसका मतलब ये है कि कंट्रोल शुरू में थोड़ा बहुत करो, लेकिन एक बार अगर आप भगवान के भक्ति में आ गए तो ये सारे सेंसेस धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होते रहेंगे। मेरा ये विचार। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, कह रही है, जहां तक इनका क्या नाम है, मतलब ये है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप फिर अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देंगे ना, फिर आप अपने पैर को किसी उल्टी सीधी जगह में ले जाने के बजाय आप मंदिर में ले जाना शुरू कर देंगे। तो जाएंगे आप ही नहीं उसी फिर। उस कर्म में अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे आप उसको आप दूसरे तरह से यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जीना बंद कर देंगे, आप फिर कर्म में आप अपने लाइफ का डायरेक्शन आपका धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग 1-1.5 घंटे में कर्म में कोई एक आध सीरियल वीरियल कोई देख सकते थे, है ना। अब यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो ये दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट कृष्णाइजिंग आवर लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। मेरा जो निचोड़ इसका लगता है गीता का, वो ये लगता है, कर्म करो, कर्म करे बिना रह नहीं सकते, लेकिन कर्म में लिपायमान मत हो, उसके फल में लिपायमान मत हो। जो भी कुछ है प्रभु तुम करवा रहे हो और तुमको ही समर्पित है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्या नाम, अगर आप सरेंडर्ड हैं तब तो फिर आप बहुत ही, मतलब यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली इसका एक और बड़ा अच्छा, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़ा अच्छा कहा था कि इसी उसमें कि गीता का मैसेज है टू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो भी है, जहां पे भी है, जिस कंडीशन में भी है, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। आज बहुत अच्छा एक बड़ा लैंडमार्क हम लोगों ने अचीव किया है। अब कर्म योग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले मैंने कभी नहीं रियलाइज किया था कि इट इज सच ए जेम एक्चुअली।
ये बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है और हम्म, वेरी वेरी नाइस। क्या नाम है, इसके अंदर में जो उन्होंने डिजायर्स के बारे में भगवान ने बताया, वो बहुत ही वो है। उन्होंने डिजायर्स के बारे में बताया, उनकी लोकेशन बताई है, फिर ये भी बताया बहुत, मतलब दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ज्ञान एंड विज्ञान, दोनों है ये। हम्म, एंड नथिंग, देयर इज नथिंग, क्या नाम है, मतलब नॉट ए सिंगल वर्ड इज आउट ऑफ प्लेस। यू सी, ये चीज है। एनीवे, अब नेक्स्ट शुरू होगा दिव्य ज्ञान, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज आज थैंक जी। यू वेरी मच। अब एक बार जरा सा ये भगवान का नाम लेते हैं, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।